रात के साये। कुछ कहानियां ना किताबों में नहीं मिलती, वो तो जमीन के सीने में दफन होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं। ये कहानी है भैरवपुर की, एक ऐसा गांव जिसे नक्शों से मिटा दिया गया, जिसकी यादों पर राख डाल दी गई। लेकिन पता है, राख के नीचे आज भी एक चिंगारी सुलगती है। ये एक अधूरे अनुष्ठान की, एक अतृप्त आत्मा की और एक ऐसे पाप की कहानी है जिसका कर्ज एक एक कर पूरे गांव ने चुकाया। भैरवपुर के जो बुजुर्ग थे ना, वो यही कहते थे। उनके लिए उनका गांव सिर्फ मिट्टी और पत्थर का ढेर नहीं था, बल्कि एक पुरानी अनकही गलती का जीता जागता स्मारक था। मतलब वो पाप जमीन में इतना गहरा धंस चुका था कि अब वहां उगने वाली हर चीज में उसकी कड़वाहट महसूस होती थी। और अब सालों बाद उसी पाप की परछाई एक भयावह हकीकत बनकर उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए निगलने वाली थी। तो चलिए कहानी का वो सिरा पकड़ते हैं जहां से ये सारा कहर शुरू हुआ। राघव का लौटना। राघव शहर का पढ़ा लिखा नौजवान, जिसकी दुनिया विज्ञान और तर्क के नियमों पर चलती थी। उसके लिए ये भूत प्रेत, अंधविश्वास, ये सब पिछड़ी हुई बातें थीं जिन पर वो हंसता था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भैरवपुर, उसका अपना गांव, उसके स्वागत में एक ऐसी हकीकत परोसने वाला था जो उसके विज्ञान के हर नियम को तोड़कर रख देगी। जिस शाम राघव ने गांव में कदम रखा, उसी शाम से जैसे प्रकृति का पूरा संतुलन ही बिगड़ गया। पहले कुत्तों ने चिल्लाना शुरू किया, और वो भौंक नहीं रहे थे, वो रो रहे थे। एक ऐसी अनसुनी, दर्द भरी आवाज में जैसे वो किसी अनदेखी चीज को देख पा रहे हों। फिर गांव की मुर्गियां जो सूरज ढलते ही बाहर निकलती थीं, वो अपने दड़बों में दुबक कर बैठ गईं। उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। गांव के बीचों बीच रखा सदियों पुराना रक्षक पत्थर, जिस पर आज तक मौसम की मार का भी असर नहीं हुआ था, उसमें अचानक एक गहरी दरार आ गई, जैसे अंदर से किसी ने उस पर जोर से वार किया हो। और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू की जगह किसी चीज के सड़ने की, जलने की और राख की एक अजीब मतली पैदा करने वाली गंध घुल गई थी। ये सब इशारे थे कि कुछ बहुत पुराना और भूखा जाग चुका है। राघव के तर्क की मजबूत दीवार पर पहला हथौड़ा उसी रात चला। अपने कमरे में लेटे हुए उसे साफ महसूस हुआ कि दरवाजे के ठीक बाहर कोई खड़ा है। कोई आहट नहीं, कोई खटका नहीं, बस एक भारी ठंडी मौजूदगी का एहसास, जिसने जैसे कमरे की सारी गर्माहट सोख ली थी। जब घंटों बाद उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन वहां जमीन पर काली राख से बने पैरों के निशान थे। निशान जो दरवाजे तक आए थे और वहीं आकर रुक गए थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि उन निशानों में पंजों का आकार तो था, पर एड़ियां गायब। अगली सुबह जब उसने ये बात अपनी मां को बताई तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई वजह नहीं मांगी, बस उनके हाथ कांपने लगे और एक दबी हुई खौफजदा आवाज में उन्होंने सिर्फ एक हिदायत दी, कुछ भी हो जाए, गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के पास मत जाना। राघव इस डर पर हंस दिया। उसे ये सब गांव वालों का वहम लगा, पर उसे ये नहीं पता था कि ये हंसी उसकी आखिरी बेफिक्री की हंसी थी। बहुत जल्द राघव की ये हंसी खौफ में बदलने वाली थी। गांव की वो कहानियां जिन्हें वो अंधविश्वास कहता था, अब एक एक करके हकीकत बन रही थी। ये अभिशाप अब सिर्फ हवा में नहीं था, वो जमीन में अपनी जड़ें जमा रहा था। और इसकी पहली जमीन राघव का अपना दिमाग और उसका अपना खून था। उसी दोपहर गांव के आखिरी तांत्रिक हरिहर शास्त्री की लाश उनके घर में मिली, पर उसे लाश कहना भी सही नहीं होगा। वो तो इंसानी शरीर का एक सूखा हुआ खोल था, जैसे किसी ने उसके अंदर का सारा जीवन, सारा खून, सारी नमी एक ही पल में निचोड़ ली हो। आंखें डर से बाहर को निकली हुई थीं और मुंह इतना खुला था जैसे वो आखिरी पल में चीखना चाहता हो, पर आवाज हलक में ही दम तोड़ गई हो। और उसकी सूखी चमड़ी जैसी छाती पर कोयले से एक अधूरा चिन्ह बना हुआ था, एक अधूरा तांत्रिक चिन्ह। ये चिन्ह उस शक्ति का था जिसने भैरवपुर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, कृष्ण कृत्य आत्मा। अब ये कोई साधारण प्रेत या आत्मा नहीं थी, ये बदले की आग में जलाया गया एक अधूरा तांत्रिक अनुष्ठान था, एक ऐसी आत्मा जिसे पूरा होने से पहले ही रोक दिया गया। और अधूरा अनुष्ठान हमेशा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि एक अधूरी आत्मा हमेशा भटकती है, अपना मकसद पूरा करने के लिए एक जिंदा शरीर की तलाश में, एक घर की तलाश में। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। हरिहर ने यह कृत्य किया था, लेकिन किसके लिए? यही सवाल राघव को गांव के सबसे बुजुर्ग और जानकार शख्स दाऊजी के पास ले गया। दाऊजी ने राघव को देखते ही सब समझ लिया। उन्होंने कोई हालचाल नहीं पूछा, सीधा सवाल किया, तो आखिरकार तुमने उसे देख ही लिया। राघव की खामोशी ही उसका जवाब थी,
और तब दाऊजी ने वो राज खोला जो भैरवपुर की मिट्टी में दशकों से दफन था। दाऊजी ने बताया, बरसों पहले हरिहर ने ये कृत्य अपने दुश्मनों के लिए शुरू किया था और इसे एक अजन्मे बच्चे के जन्म से बांध दिया था। राघव ने बेचैनी से पूछा, किस बच्चे के जन्म से? दाऊजी ने अपनी गहरी थकी हुई आंखों से सीधे राघव की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे ये कृत्य, ये आत्मा राघव के जन्म से बंधी थी। ये उसके पिता के किए पापों का नतीजा था, जिन्होंने अपनी जमीन की हवस में हरिहर के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। हरिहर ने बदला लेने के लिए यह अनुष्ठान किया, लेकिन वो इसे पूरा कर पाता इससे पहले ही उसकी मौत हो गई और वो अधूरी भूखी आत्मा इतने साल इंतजार करने के बाद अब अपना घर ढूंढने लौट आई थी। इस सच के सामने आते ही गांव में फैली दहशत कई गुना बढ़ गई। वो आत्मा अब सिर्फ एक एहसास या एक साया नहीं थी, वो अब अपना हक जता रही थी, अपना बदला ले रही थी। और इसकी शुरुआत हुई पहली बलि से। उस रात डरे सहमे गांव वाले पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए थे। तभी नशे में धुत स्कूल मास्टर श्यामलाल वहां आया और उनका मजाक उड़ाते हुए चिल्लाया, ये सब ढोंग है, भूत वूत कुछ नहीं होता। और जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, हवा थम गई। एक अजीब भारी सन्नाटा छा गया। एक ही पल में सारी मशालें और दिए ऐसे बुझ गए जैसे किसी ने फूंक मार दी हो। और उस घने अंधेरे में सबने एक भारी चीज के हवा में उठने और फिर हड्डियों के टूटने की एक भयानक कड़कड़ाने वाली आवाज सुनी। जब लोगों ने फिर से मशालें जलाईं तो श्यामलाल जमीन पर पड़ा था। उसकी त्वचा सूखकर पीली पड़ चुकी थी और उसकी छाती पर कृत्य का पहला चिन्ह पूरा हो चुका था। उसी रात राघव के घर के दरवाजे पर एक जोरदार थपकी पड़ी। जब दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, बस चौखट पर एक सूखा हुआ कटा हुआ इंसानी हाथ रखा था और उसके ठीक ऊपर दीवार पर ताजे खून से लिखा था, दूसरा तुम्हारा है। यह संदेश राघव के लिए नहीं, उसकी मां के लिए था। आत्मा अब उसके सबसे करीबी को निशाना बना रही थी। उस रात राघव को आखिरकार समझ आया कि वो अब अकेला नहीं है, उसके अंदर कोई और भी सांस ले रहा है। जब उसने डरते डरते आईने में देखा तो उसका अक्स तो वहां था, लेकिन उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं। वो दो गहरे खाली स्याह गड्ढे थे, जैसे दो कुएं जिनमें कोई रोशनी नहीं जाती। वो आईने में देख रहा था, पर आईने से उसे जो घूर रही थीं वो आंखें उसकी नहीं थीं। वो उस आत्मा की आंखें थीं जो अब राघव के चेहरे से दुनिया को देख रही थीं। उसी रात एक जागते हुए दुस्वप्न में राघव ने खुद को उस पीपल के पेड़ के नीचे पाया। उसके सामने वो आत्मा बैठी थी, अब पहले से ज्यादा साफ, ज्यादा इंसानी। उसकी आवाज सूखी पत्तियों की सरसराहट जैसी थी। उसने कहा, कृत्य अधूरा था और अधूरा कृत्य हमेशा एक द्वार ढूंढता है, तो मैं वो द्वार हूं। राघव चीखा। आत्मा हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं, सिर्फ ठंडक थी। वो बोली, तुम द्वार नहीं, तुम घर हो। राघव को अपना घर बनाने के बाद आत्मा की भूख शांत नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। अब उसे सिर्फ एक शरीर नहीं, पूरा का पूरा गांव चाहिए था। भैरवपुर पर आखिरी और सबसे विनाशकारी कहर टूटने वाला था। एक खामोश नरसंहार जिसे बाद में कोई नाम नहीं दे सका, लेकिन वो एक तांडव था। उस रात भैरवपुर में जो हुआ उसका कोई गवाह नहीं बचा। एक एक करके हर घर से चीखें उठी, लेकिन वो दीवारों के बाहर नहीं आ सकी, जैसे दीवारों ने आवाजों को ही सोख लिया हो। लोगों को मारने कोई नहीं आ रहा था। वो अपने ही घरों में, अपने बिस्तर पर, अपनी चौखट पर जहां थे वहीं गिरते जा रहे थे। उनके शरीर पल भर में सूख जाते, मुड़तुड़ जाते, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उनके जीवन को एक गीले कपड़े की तरह निचोड़ दिया हो। ये मौत नहीं थी, ये एक भयानक कब्जा था। दाऊजी ने आखिरी हारी हुई कोशिश की। वो कुछ लोगों के साथ राघव को घसीटकर मंदिर ले गए। उनका मकसद था कि राघव की बलि देकर आत्मा को हमेशा के लिए उसी के शरीर में कैद कर दिया जाए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये कोशिश ही आत्मा के जागने का आखिरी चरण थी। जैसे ही दाऊजी ने राघव पर वार करने के लिए छुरा उठाया, आत्मा को अपने घर पर खतरा महसूस हुआ और वो अपनी पूरी विनाशकारी शक्ति के साथ जाग उठी। दाऊजी का अनुष्ठान विफल हो गया और वो वहीं एक खाली खोल बनकर गिर पड़े। उस रात के बाद भैरवपुर की हकीकत हमेशा के लिए बदल गई। मंदिर की घंटियां पिघलकर जमीन पर बह गई थी, जैसे देवताओं ने खुद वो जमीन छोड़ दी हो। जो मुट्ठी भर लोग जिंदा बचे थे, वे अब इंसान नहीं, खाली शरीर थे जिन्हें कोई और चला रहा था। और सबसे अजीब, उनकी परछाइयां अब उनके पीछे नहीं, बल्कि हमेशा उनके आगे चलती थीं। भैरवपुर अब कृष्णकृत्य आत्मा का राज्य था, एक जीता जागता नार्क। कहानी
यहां खत्म नहीं होती। भैरवपुर का विनाश तो बस एक शुरुआत थी। अब हम उस भयावह अंत पर पहुंचते हैं जो अपने पीछे कोई जवाब नहीं बल्कि सिर्फ एक सवाल और एक रूह कपा देने वाली चेतावनी छोड़ जाता है। एक सुबह दुनिया के लिए भैरवपुर बस गायब हो गया। रातों रात वहां जाने वाली कच्ची पक्की सड़कें टूटकर खाइयों में बदल गईं। सरकारी कागजात और नक्शों से उसका नाम ऐसे मिट गया जैसे वो कभी था ही नहीं। उस इलाके में कोई फोन, कोई रेडियो काम नहीं करता। वहां भेजे गए ड्रोन के कैमरे सिर्फ कालापन दिखाते हैं, जैसे उस जगह को हमारी दुनिया से ही काट कर अलग कर दिया गया हो। सरकार की वो खुफिया रिपोर्ट जो कभी सार्वजनिक नहीं हुई, उसमें सैकड़ों पन्ने खाली थे। बस आखिरी पन्ने पर एक बात लिखी थी, उस वीरान श्रापित जमीन पर अब सिर्फ एक चीज बची है, एक अकेला विशाल पीपल का पेड़, और उसके नीचे जमीन पर हर रोज ताजे पैरों के निशान बनते और मिटते हैं बिना एड़ियों के। तो आखिरी और सबसे भयानक सच क्या था? उस आत्मा का असली मकसद क्या था? सच ये नहीं था कि कृष्ण कृत्य आत्मा ने भैरवपुर को अपना घर बना लिया। सच तो ये था कि उसे वहां कभी रुकना ही नहीं था। भैरवपुर तो बस एक कोख थी, एक ऐसी जगह जिसकी बलि देकर उसे खुद को पूरी तरह जगाना था। कृत्य अब पूरा हो चुका है, आत्मा पूरी तरह जाग चुकी है और अब उसे भैरवपुर की जरूरत नहीं है। वो दरवाजा जो एक अधूरे अनुष्ठान से बना था, अब पूरी तरह से हमेशा के लिए खुल चुका है, और ये दरवाजा अब कहीं भी खुल सकता है। तो अगली बार जब रात के सन्नाटे में बिना हवा के पत्ते खड़के या अंधेरे कोने से कोई अनजानी आहट सुनाई दे, तो याद रखिएगा, हो सकता है वो सिर्फ हवा ना हो,